कि एक किसान का बेटा सुबह उठ के 3 बजे रात में, जब सारे लोग सो रहे होते हैं, जब वो तैयारी करता है दौड़ की, ताकि वो एक सरकारी नौकरी पा सके और अपने घर की गरीबी हटा सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं आपके साथ हूं पुरुषोत्तम साम्राज्य। आज मैं मौजूद हूं यूपी के एक ग्राउंड में, जहां कि आप देख सकते हैं कि यहां लड़के लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। यूपी में रोजगार का क्या है दावा, इस पे हम आइए तमाम तैयारी कर रहे हैं लड़कों से बात करेंगे। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी लोग हैं। जी नमस्कार। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं भैया आप? जी इंडियन आर्मी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल। यूपी पुलिस कांस्टेबल। अभी हाल में वैकेंसी सरकार निकाली है कि नहीं निकाली है? नहीं, अभी नहीं निकाली है। अभी कोई न्यूज़ नहीं है इसके। कितने दिन से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जी आर्मी की तो सर 3 साल हो गए, अभी तक भर्ती नहीं आई है। पोस्टपोन हो रही है, पेपर नहीं करवा रही गवर्नमेंट। और पुलिस की भी यही चल रहा है। अभी सरकार का ऐसा दावा है कि 2022 पुलिस कांस्टेबल का जो नया रिक्रूटमेंट आ रहा है, 26,000 से अधिक पोस्ट की बात की जा रही है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि सरकार रोजगार दे पाएगी? सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते, जब तक ऑफिशियली नहीं आ सकता। जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। बात सही है। देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं ये लोग और एक नौकरी नहीं मिल पा रही है। ये है सरकार का रोजगार का दावा। बहुत सारे लोग हैं, मैं सबसे बातें करा रहा हूँ। धन्यवाद भैया। मैं आप और लोगों से बातें करा रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं भैया आप? नहीं भैया, मैं तो ऐसे ही आया हूँ फिटनेस। अच्छा, आप ऐसे ही फिटनेस के लिए आए हैं? अच्छा, ये भैया ऐसे ही फिटनेस के लिए आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिटनेस बनाए रखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे अभ्यर्थी मौजूद है जो लगातार दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं ताकि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए। भाई बताइए भैया, क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? सर हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और हमने आर्मी का फिजिकल पास कर लिया। 1 साल से सर हमारा पेपर नहीं हुआ है। अच्छा, सरकार पेपर ले ही नहीं रही है या कोई और प्रॉब्लम है? सर सरकार पेपर ले नहीं रही है। एक किसान का बेटा सुबह उठ के 3 बजे रात में, जब सारे लोग सो रहे होते हैं, जब वो तैयारी करता है दौड़ की, ताकि वो एक सरकारी नौकरी पा सके और अपने घर की गरीबी हटा सके। मगर सरकार ये चीज़ समझ नहीं रही है। हम किसान के बेटे, हम सर्दी में 3 बजे उठ के रोज़ दौड़ लगाते हैं ताकि हम अपने घर की गरीबी को हटा सकें। मगर सरकारी हमारी मजबूरियाँ नहीं समझ रही है। 1 साल हो गया सर, हमारा पेपर नहीं हुआ है। सरकार का बहुत बड़ा दावा है, जैसे कि अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के 26,000 से अधिक वैकेंसी सरकार निकालने की तैयारी कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये दावा सही है या सिर्फ चुनावी एजेंडा है? सर देखिए, ये सब हम मानते हैं कि चुनावी एजेंडा, सिर्फ सेना को लेकर बाकी सारी सरकारी नौकरियां, पुलिस हो गया, सीपीओ हो गया, एसआई हो गया, सबके पेपर हो रहे हैं, फिजिकल भी हो रहे हैं, मगर एक सेना का पेपर क्यों नहीं हो रहा है? बहुत चिंता करने वाली बात है कि सरकार की ये जो दावा है रोजगार की, ये खोखली होती दिखाई दे रही है। देखिए कितना लड़के लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप वहाँ भी दिखा सकते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं आप? सर हम किसान के बेटे हैं, हमारे माता पिता इसी उम्मीद में लगे हैं कि हमारा बेटा कब जल्दी फौजी बने और कब हमारे घर की गरीबी हटे। बिल्कुल। 1 साल हो गए हैं सर, हम रोज़ अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमें पता नहीं पेपर कब हो, मगर हम फिर भी अपना पसीना बहा रहे हैं। हम अपने गरीबी को, घर की गरीबी हटाना चाह रहे हैं। सरकार हमारी बातों को अनदेखा कर रही है। 1 साल से रोज़ प्रदर्शन हो रहे हैं और रैलियाँ निकल रही पेपर के खिलाफ, मगर अभी भी हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है। बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ। सबसे बड़ा समस्या हमारे देश में क्या है? चुनाव तो कोविड में भी चुनाव हो रहा है, लेकिन सारी वैकेंसी को कोविड के कारण बंद कर दिया गया है। तरह तरह के बहानेबाजी। एक लड़का के लिए सबसे बड़ा मुसीबत होता है कि वो जल्द से जल्द नौकरी निकाले और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये जो आप देख रहे हैं नौजवान छात्र, ये लोग सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की नौकरी नहीं हो रही है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारत सरकार से हमारा नर्म निवेदन है कि कम से कम सेना की बहाली को नियमित किया जाए, सही टाइम पे उसकी रिक्रूटमेंट लाया जाए और सही टाइम पे अभ्यर्थियों का चयन किया जाए, क्योंकि यही लोग सेना बनते हैं, यही लोग देश की जवान बनते हैं और बॉर्डर पर जाकर लड़ते हैं ताकि आज यहाँ हम लोग सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि सेना की बहाली को नियमित और निष्पक्ष रखा जाए ताकि हमारे देश में जवान की कमी न हो और दुश्मन हमारे देश में घात न लगा पाए। धन्यवाद।